So students, now we start next paragraph, the Christmas. क्रिसमस, आप सभी ने क्रिसमस मनाया होगा। क्रिसमस कब आता है? 25 ऑफ दिसंबर को। हर साल हम 25 ऑफ दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ क्रिसमस की एक पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए, क्रिसमस पर एक सेंटा क्लॉज है, कुछ बच्चे हैं, सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिसमस क्रिश्चियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। मैंने आपको बताया ना कि हर साल 25 दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ऑन दिस डे क्रिश्चियंस डेकोरेट देयर हाउस विथ स्मॉल क्रिसमस ट्री। इस दिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वो अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। क्रिसमस ट्री कैसा होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, ये एक क्रिसमस ट्री है। दे गो टू चर्च एट मिडनाइट और इन द मॉर्निंग टू ऑफर प्रेयर्स। वे क्या करते हैं? मिडनाइट, बिल्कुल रात को 12 बजे, मिडनाइट यानी कि आधी रात 12 बजे चर्च जाते हैं और वहां पर गॉड से प्रेयर करते हैं। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट। पीपल यानी कि लोग, एक्सचेंज बदलना, गिफ्ट्स उपहार। पीपल एक दूसरे को उपहार लेते और देते हैं। इट बिलीव्स दैट सेंटा क्लॉज लीव गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर द क्रिसमस ट्री एट नाइट। यह माना जाता है कि सेंटा क्लॉज रात में आते हैं और बच्चों के लिए पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? क्रिसमस ट्री, जिसे हम क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का खास पेड़ कहते हैं, उसके नीचे गिफ्ट छोड़कर चले जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ भी क्या है? सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। ये ट्री लगा हुआ है और बच्चे सब क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सबने देखा क्रिसमस के बारे में। अब हम नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में रीड करते हैं, जो कि ईद है। ईद की आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह ईद मनाई जाती है। ईद एक मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद में जाकर लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए रीड करते हैं। ईद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम लोग, जो कि मुसलमान जिन्हें हम कहते हैं, जो कि ईद मनाते हैं। ठीक है, तो इसके हम पूरा पढ़ते हैं। ईद मुस्लिम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑन द डे ऑफ ईद, ईद के दिन पीपल वेयर न्यू क्लॉथ। पीपल यानी कि लोग नए कपड़े पहनते हैं। एंड गो टू ईदगाह मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज। और ईदगाह यानी कि मस्जिद, मॉस्क्यू का क्या मतलब होता है? मस्जिद। ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। दे ग्रीट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक। वह एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहकर? ईद मुबारक। ईद मुबारक कहकर क्या करते हैं? एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ऑन दिस डे दे प्रिपेयर अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड स्वीयर। इस दिन वे एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाते हैं जो कि खाने में बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेवैयाँ। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेवैयाँ। आपने भी देखा होगा बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज को, और कभी ना कभी आपने अपने आसपास देखा होगा कि वो उस दिन सेवैयाँ बनाते हैं, और वो भी मीठी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो आपको पता चला कि ईद कैसे मनाते हैं। तो आइए अब हम पिक्चर में भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ एक मॉस्क्यू है, एक बच्चा है जो कि ईद की नमाज यानी कि मॉस्क्यू में जाकर नमाज ऑफर कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है। यहाँ लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक के लिए ऑफर यानी कि ग्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो आप सबको पता चला ना हम ईद कैसे मनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज अबाउट द गुरु पर्व। Guru Parv is also known as the Guru Nanak Jayanti. So let's start this festival. First we see the picture. आप सभी इस पिक्चर को देखिए, ये एक गुरु पर्व की पिक्चर है। आप सभी ने गुरु पर्व के बारे में यानी कि गुरु नानक जयंती के बारे में सुना होगा ना। इस दिन हम सभी गुरुद्वारा साहिब जाते हैं और वहाँ पर हम
जो गुरु जी हैं उनसे प्रेयर करते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी लाइफ दे। तो आप सभी देखिए कि यहाँ सभी लोग गुरु पर्व के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये एक सिख रिलीजन यानी कि सिख धर्म का त्योहार है, लेकिन इसे सब मिलजुल कर मनाते हैं क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया इज अ फेस्टिवल कंट्री, इंडिया त्योहारों का देश है। तो आइए रीड करते हैं। गुरु पर्व। द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दियर 10 गुरुज एज गुरु पर्व। जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने गुरुओं के बर्थडे को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु अर्जुन देव आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम एंड शो। किनका बर्थडे मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी का, गुरु तेग बहादुर जी का और गुरु अर्जुन देव जी का बर्थडे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह की जो रैली यानी कि जिसे सिख धर्म के लोग नगर कीर्तन कहते हैं वह हमारे शहरों में भी निकलती है। ऑन दीज डेज ह्यूज प्रोसीजन आर टेकन आउट। प्रोसीजन मतलब कि नगर कीर्तन, बहुत सारी भीड़ के साथ नगर कीर्तन निकलता है और वह सब बहुत ही ऊंचे स्वर में कोई ना कोई भजन कीर्तन गाते हुए निकलते हैं। पीपल डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड क्लोथ अमंग द पुअर। इस दिन जो कुछ लोग गरीबों में भोजन भी बांटते हैं और कपड़े भी बांटते हैं क्योंकि सिख धर्म के लोगों का मानना है कि उनके गुरु ने कहा था कि गरीबों की सेवा करने से आप गॉड यानी कि भगवान के करीब जा सकते हो। तो आप सभी को पता चला कि हम गुरु पर्व कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अर्जुन देव जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग टाइम पर मनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में आपने गुरु पर्व के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही एक अच्छे फेस्टिवल के बारे में जो कि है होली, जो कि एक कलरफुल फेस्टिवल है। आप सभी ने होली तो खेली ही होगी बहुत सारे रंगों के साथ, पानी के साथ। तो आइए इसे रीड करते हैं, बट रीड करने से पहले हमें क्या देखना है? पिक्चर देखनी है। बिल्कुल सही। आइए तो पिक्चर देखते हैं। आप पिक्चर में देखिए कि एक ये छोटी बच्ची है जो कि रंग को उड़ा रही है। ये एक ड्राई कलर है। ये देखिए यहाँ भी बच्चे क्या कर रहे हैं? साथ मिलकर होली को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सब भी इसी तरह होली को एंजॉय करते हैं ना? तो आइए रीड करते हैं होली के पैराग्राफ को। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। होली क्या है? हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार में से एक है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसे हम रंगों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि होली किसके साथ मनाई जाती है? रंगों से ही तो हम होली खेलते हैं। ऑन दिस डे पीपल थ्रू कलर्ड वाटर एंड गुलाल ऑन ईच अदर। पीपल क्या करते हैं? एक दूसरे पर रंग, पानी और गुलाल की बौछारें करते हैं यानी कि गुलाल फेंकते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारीज। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे क्या करते हैं? पिचकारी के साथ खेलते हैं। दे सिंग एंड डांस। अब सिंगिंग और डांसिंग ये तो बहुत कॉमन सी बात है। वे नाच कर गाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा वो हम सबके रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्योहार थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहार भी होते हैं। अब ये राष्ट्रीय त्योहार यानी कि नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में रीड करते हैं। नेशनल फेस्टिवल, इट मीन्स राष्ट्रीय त्योहार। सम फेस्टिवल्स आर स्पेशल फॉर द होल कंट्री। कुछ त्योहार पूरी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल यानी कि आनंदमय होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। इन्हें हम नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जानते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल। हम इंडिया में कितने नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं? 3 नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। और कौन कौन से मनाते हैं इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15 ऑफ अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त
1947 यानी कि 1947 को इंडिया यानी कि भारत को फ्रीडम मिला था, आज़ादी मिली थी। किससे? ब्रिटिश रूल से। आप सभी जानते हैं कि जिसे हम कहते हैं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश पर्सन हम पर पहले शासन किया करते थे, रूल किया करते थे। वहां से हमें क्या मिला था? फ्रीडम मिला था और हम फ्रीली अपनी लाइफ को जी सकते थे। ऑन दिस डे आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन द दिल्ली। इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तिरंगा झंडा फहराते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। कहां पर फहराते हैं? रेड फोर्ट, जो कि कहां पर है? दिल्ली में। तो आइए इसे पूरा रीड करते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो आप सभी को पता चला 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे रीड करते हैं एक और नेशनल फेस्टिवल के बारे में, जो कि है रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रिपब्लिक डे इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हर साल देखते हैं कि जो रिपब्लिक डे का मेन फंक्शन, मुख्य उत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? न्यू दिल्ली में रखा जाता है। अ ग्रैंड परेड इज टेकन देयर। वहाँ एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट टू ऑफ द परेड। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सल्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? परेड के द्वारा। जो भी सैनिक परेड निकाल रहे होते हैं ना, वो भारत के राष्ट्रपति को सल्यूट करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति भी उन्हें सल्यूट कर उन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो इंडिया के सोल्जर्स ही होते हैं। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। अब ये 3rd नेशनल फेस्टिवल है हमारी कंट्री का। हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ऑन दिस डे 1869 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। इसी दिन 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। वी गार्लैंड हिज पोर्ट्रेट। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। वे ही वॉज अ ग्रेट लीडर। वह एक बहुत अच्छे लीडर यानी कि सेना नायक भी थे। वी कॉल हिम बापू। हम सभी देशवासियों ने किस नाम से जानते हैं बच्चों? बापू के नाम से। ही ऑल्सो नॉन एज महात्मा। वो एक अच्छे यानी कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी को पता चला कि कौन से रिलीजियस फेस्टिवल हैं और कौन से नेशनल फेस्टिवल हैं। आप इस चैप्टर को दोबारा रीड कीजिए और अब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।